नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका मिस्टर एंड मिसेस पटेल यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज के वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट 10 स्टेप बताऊंगी जो आपको ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के तुरंत बाद करने चाहिए, जो करने से आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी और आप अननेसेसरी प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है फोन एक्टिवेट एंड सिम कार्ड। तो सबसे पहले अपना लोकल सिम कार्ड एक्टिवेट करें। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां है, ऑप्टस, टेल्स्ट्रा, वोडाफोन और बहुत सारी जगह पे ऑफर्स भी अवेलेबल होती है। वो सब चेक करके आप सिम कार्ड ले सकते हो। सिम कार्ड इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है, फिर भी आपको उनको नंबर देना पड़ेगा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, आपके डाटा के लिए। अगर आपको किसी को कॉल करना है तो सिम कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप लैंड करोगे सेम डे या तो नेक्स्ट डे आपको सिम कार्ड ले लेना चाहिए। दूसरा स्टेप है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट ओपन करना इसीलिए मैंडेटरी है कि अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी लेने के लिए, अगर आपको कोई बिल पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा। तो बैंक अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आप जैसे लैंड करते हो बैंक अकाउंट भी आप अपना खुलवा दो नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मेजर बैंक है कॉमनवेल्थ, नेब, ANZ, वेस्टपैक, बैंक ऑफ मेलबर्न। तो इनमें से कोई बैंक में जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उसके भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरा स्टेप है अप्लाई फॉर टैक्स फाइल नंबर, TFN। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में लीगली काम करना है तो आपको TFN टैक्स फाइल नंबर चाहिए होता है। तो TFN एक नंबर होता है। जब भी आप कोई भी जगह पे ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब स्टार्ट करते हो, लीगली आपको काम करना है, तो आपको वो TFN नंबर देना पड़ेगा। जब आप वो फॉर्म भरोगे, आपको वो फॉर्म देंगे जॉब स्टार्ट करने से पहले और उसमें आपको वो TFN नंबर डालना होता है। तो वो मैंडेटरी है, उसके बिना आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TFN के लिए आप ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की वेबसाइट में से अप्लाई कर सकते हो। TFN आने में कपल ऑफ वीक्स लगते हैं, तो इसके लिए आप TFN भी जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल 1-2 वीक में जॉब मिल जाती है, पर अगर आपका TFN नहीं आया तो फिर आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। तो TFN भी जल्द से जल्द जितना बने उतना TFN अप्लाई कर दो, क्योंकि वो आने में टाइम लगता है। उसके बाद चौथा है रजिस्टर विथ मेडिकेयर। तो एलिजिबल वीजा होल्डर जो परमानेंट रेसिडेंस है वो मेडिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका मेडिकेयर कार्ड आपकी डॉक्टर विजिट में और आपके मेडिकल कॉस्ट में हेल्प करेगा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके बाद पांचवा है हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत सारे लोग लेके ही आते हैं और स्टूडेंट वीजा में तो मैंडेटरी होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके ही आना होता है। पर इफ इनकेस अगर कोई वीजा है जिसमें मैंडेटरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आके हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको यहाँ पे कुछ हो जाता है और अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, कुछ ऐसा बड़ा हो गया, तो आपके बहुत सारे पैसे जा सकते हैं। उससे तो अच्छा है कि अगर आप टेम्पररी भी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आ रहे हो, विजिटर वीजा और ऐसा कोई वीजा है, फिर भी अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब क्या हो सकता है। और अनफॉर्चुनेट अगर कुछ हो जाता है तो बहुत सारे पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पे डॉलर में पैसे है, अगर आप इंडिया में से और कोई कंट्री में से आ रहे हो, यहाँ पे फिर 40-50 हजार ऐसा कुछ खर्चा हो गया, कोई बड़ी चीज हो गई तो फिर आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी पैसे कलेक्ट करने में। तो अगर आपके पास नहीं है तो ले लो। मोस्ट ऑफ द केस 99% लोग लेके ही आते हैं। स्टूडेंट वीजा में तो अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आपको यहाँ का वीजा ही ग्रांट नहीं होगा। तो ये तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होने वाला है। उसके बाद 6 स्टेप पे है परमानेंट या तो टेम्पररी हाउसिंग। अगर कोई यहाँ पे टेम्पररी आ रहा है विजिटर वीजा में घूमने के लिए, तो फिर वो Airbnb, होटल्स ऐसा कुछ बुक कर सकते। पर अगर यहाँ पे कोई लंबे टाइम के लिए रहने के लिए आ रहा है, स्टूडेंट वीजा में आ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको शेयरिंग में हाउस चाहिए तो बहुत सारे कम्युनिटी के ग्रुप्स होते हैं, उसमें जाके आप देख सकते हो कि अगर कोई हाउस अवेलेबल है तो आप वहां पे जाके शेयरिंग में रह सकते हो। यहाँ पे लीज चाहिए तो फिर realestate.com में जाके आप अप्लाई कर सकते हो और घर ढूंढ सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा में आ रहे हो तो टेम्पररी आपको शेयरिंग में रह सकते हो। उसके बाद फिर जब आपकी हिस्ट्री हो जाए, जब आपकी जॉब सेटल हो जाए और फिर आपको लीज चाहिए तो वो आप ले सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आते हो आपके पास जॉब नहीं होती है, घर ढूंढने में मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे घर ढूंढना जॉब ढूंढने से भी हार्ड है, क्योंकि उसमें पूरी एप्लीकेशन करनी होती है। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है, इंस्पेक्शन के लिए जाना है, इंस्पेक्शन में बहुत
सारे लोग आए होते हैं जिनकी ऑलरेडी अच्छी खासी जॉब हुई होती है, तो वो आपके कंपटीशन में होते हैं। और उसके बाद अगर आपको घर पसंद आया तो फिर आपको घर के लिए अप्लाई करना है, वो आपका रेफरेंस चेक करेंगे, आपका देखेंगे कि आप कितना कमाते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आप वो देखते हो और उसके बाद फिर आपको घर मिलता है। तो टेम्पररी आप शेयरिंग में रह सकते हो। स्टेप नंबर 7 है कि फैमिलियर विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिडनी में हो तो वहां पे ओपल कार्ड चलता है, अगर आप मेलबर्न में है तो यहाँ पे माइकी कार्ड चलता है, अगर आप ब्रिस्बेन में जा रहे हो तो वहां पे गो कार्ड चलता है। तो उसकी सारी ऐप भी होती है, उसमें आपको दिखाएंगे कि ट्रेन कहाँ पे आएगी, कितने बजे जाएगी, आपको ट्रेन कैसे कैच करनी है। वो कार्ड होता है, उसमें आपको बैलेंस कैसे करना है, वो कार्ड आप फोन में भी डाल सकते हो। तो उसके साथ आप फेमिलियर हो जाओ कि आपको कैसे जाना है, कैसे आना है। अगर सिटी में हो तो सिटी में ट्राम्स भी चलती है, तो ट्राम कैसे कैच करनी है, ट्राम में से कैसे एक स्टेशन पे से दूसरे स्टेशन कैसे जाती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे तो आपको स्टार्टिंग के डेज में ईजी रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में जब आप आते हो आपके पास कार नहीं होती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही होता है जो आपको मोस्टली यूज करना पड़ता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फेमिलियर होना भी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 8 है सेटअप ऑनलाइन अकाउंट्स एंड यूटिलिटी। अगर आप लीज पे घर रह लो यहाँ पे आके ही, तो आपका वाटर बिल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप ऑलरेडी सेटअप कर दो। और उसकी एप्स भी अवेलेबल होती है जिसमें से आप पे कर सकते हो, तो ऑनलाइन पेमेंट ऑलवेज इजी रहता है। तो ये भी अगर आप लीज पे रह रहे हो तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। शेयरिंग में रहने वाले हो तो आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके हाउसमेट होंगे उन्होंने ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस किया होगा। स्टेप नंबर 9 है एक्सप्लोर द जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप यहाँ पे आके पैसे कमाना चाहते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके आप जॉब कैसे ढूंढोगे, कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले तो अपना रिज्यूमे, सीवी अच्छे से बना लो, आपको जो भी फील्ड में अप्लाई करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे ही कोई नॉर्मल जॉब करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वेयर हाउस में जॉब करनी है, कोई रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, उसके रिलेटेड आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना सीवी, रिज्यूमे बना दो। और उसके बाद यहाँ पे आप सीक पे, इंडिड पे, लिंक्डइन पे जॉब देख सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारी जॉब एजेंसियां भी होती है जहाँ पे आप फिजिकली जाके वहां पे भी आप पूछ सकते हो, अगर उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो भी आपको मिल सकती है। तो आप एक्टिवली अगर आप जाओगे, डोर टू डोर भी जाना अच्छा रहता है। अगर आपको स्टार्टिंग में इमीडिएटली जॉब चाहिए तो आप सिटी में जा रहे हो, कहीं पे भी अपने नजदीक के कोई एरिया है वहां पे रिज्यूमे निकल जाओ, एक एक रिज्यूमे हैंड ओवर करो। तो चांस है अगर किसी को कोई चाहिए रहेगा तो फिर आपको जॉब मिल सकती है। तो एक्टिवली अगर आप जॉब ढूंढोगे तो आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद 10th स्टेप है कनेक्ट विथ कम्युनिटी। कम्युनिटी से कनेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने नेटवर्क बनेंगे उतना आपको सेटल होने में बहुत इजी हो जाएगा। जितने आप कम्युनिटी में जाओगे, आप सबको मिलोगे, आपके जितने यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली, जितने यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वो आपको सब कुछ बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है, क्या होता है। अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आप कहाँ से जाके ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को रेफरेंस से जॉब भी मिल जाती है। तो कनेक्शन, नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टार्टिंग में आओ तो एक बार सेटल हो जाओ फिर इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, पर स्टार्टिंग में जब आओ आपके जितने कांटेक्ट बनते हैं, अगर आपका कॉलेज में ओरिएंटेशन है तो ओरिएंटेशन में जाओ, लोगों के साथ बातचीत करो। जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड से भी आपको नई नई चीजें जानने मिलेगी। भले ही वो भी आपके साथ ही आए हो ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी हो सकती है जिन्होंने उनको कुछ चीजें बताई हो। तो स्टार्टिंग में आप जितना ही उनसे जान पाओगे वो इतना आपको इजी रहेगा। आपके जितने कांटेक्ट होंगे आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। दूसरी सारी चीजें जैसे कि अगर आपको कोई सामान चाहिए होता है, अगर आपको कोई ग्रोसरीज चाहिए होती है जो आपकी कंट्री में ही मिलती है, तो यहाँ पे आपको वो कहाँ पे मिलेगी। बहुत सारी चीजें जो कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी। फेसबुक में भी कम्युनिटी के ग्रुप्स होते हैं तो वो भी आप ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स देखते रहो, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में सब कैसे वर्क करता है। 2-3 महीनों में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि नई कंट्री है, 2-3 महीने तो मिनिमम लगते हैं आपको सेटल होने में। तो आप जितना बाहर जा सको, जितना कांटेक्ट बना सको उतना करो, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों ये 10 स्टेप थे जो आपको ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद तुरंत करने चाहिए, जिससे आपकी जर्नी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।